हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल SM टैरोट का रीडिंग। और आज की जो रीडिंग है आपकी पर्सन की कि उनका जो नेक्स्ट एक्शन प्लान है, जो वो नेक्स्ट उनका जो एक्शन है प्लान है वो क्या है थर्ड पर्सन को लेकर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जीज मेरे पास है इस टाइम पर, जो मेडिटेशन के दौरान जो मुझे एनर्जीज वाइब्रेट होती हैं, तो उनका कुछ प्लान है, कुछ एक्शन है जो उन्होंने थर्ड पर्सन को लेकर लिया है। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डिसीजन हो सकता है आपके पर्सन का जो उन्होंने थर्ड पर्सन को लेकर लिया है। तो अभी देखते हैं कि उनका ऐसा क्या उन्होंने इम्पॉर्टेंट डिसीजन लिया अबाउट टू थर्ड पार्टी को लेकर। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं इस चीज़ को और माइंड को रिलैक्स करके इस रीडिंग को देखिएगा। एंड चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको मेरी टैरो कार्ड रीडिंग का बिल्कुल आप तक पहुँच जाए। जनरल रीडिंग है गाइज, ये टाइमलेस बना रही हूँ मैं इसको, टाइम बाउंडेशन कोई भी नहीं है। जब भी आपको मिलेगी मेरी टैरो कार्ड रीडिंग वहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए चेक कर लेते हैं कि उनका नेक्स्ट एक्शन प्लान उनका थर्ड पर्सन को लेकर क्या है। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर बोलूँगी आप खुद ही देख लीजिए मेरे बोलने से पहले कि एनर्जीज क्या है आपके पर्सन की। यहाँ पर स्ट्रेस लिखा हुआ है और यहाँ पर ये हो रहा है, तो मतलब काफ़ी ज़्यादा ये इंसान जो भी है जिससे भी आप डील कर रहे हो ये बहुत परेशान है। यहाँ पर देख रहे हैं आप, यहाँ पर एक ध्यान से देखिए, एक मंकी बैठा हुआ लाइक दिस इधर। ठीक है, दिख रहा है आपको। और ये एक पर्सन है और मंकी ने मतलब उसको पूरी तरीके से पकड़ के रखा है। मतलब मैं आपको जो एनर्जीज है वो बता देती हूँ, आप ऐसे नहीं समझ पाओगे। मतलब जैसे होता है ना कि मदारी, आपने सभी लोगों ने सुना होगा, जो मदारी होता है ना उसकी एनर्जीज आ रही है कि अब उससे पकड़ कर मतलब मैं अंडरस्टैंड नहीं कर पा, समझा नहीं पा रही हूँ। मतलब थर्ड पर्सन जो है वो एक उसके हाथ में एक समझ लीजिए रिमोट कंट्रोल है। ठीक है, और वो अपने हिसाब से रिमोट कंट्रोल को अपने हिसाब से जो है वो उसको चला रही है। जो भी थर्ड पर्सन है थर्ड पार्टी के हिसाब से चल रहा है आपका पर्सन। वो जैसे कहती है थर्ड पार्टी आपके पर्सन को, उस तरीके से आपका पर्सन उठता है, बैठता है, ऐसा बिहेवियर करता है। तो ऐसी एनर्जीज यहाँ पर आ रही है। आप यहाँ पर देख सकते हो इस कार्ड्स को, है ना, ये डोर बंधी हुई है, ये पूरी तरीके से थर्ड पर्सन के कहने में चलता है आपका पर्सन। लाइक जैसे कि रिमोट कंट्रोल जो है वो थर्ड पार्टी के हाथ में, वो जैसे ऑपरेट करेगी उसे उसी तरीके से आपका पर्सन जो है वो उस हिसाब से एक्टिविटीज़ करेगा। वो बोलेगी तो वो उस हिसाब से आपको रिजल्ट मिलेगा, तो ऐसे उसको रिजल्ट मिलेगा। ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर आ रही है। तो काफ़ी ज़्यादा ये इंसान जो है ये बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में टेंशन ले रहे हैं इस टाइम पर, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, परेशान हो रहे हैं। थर्ड पर्सन जो भी है वो काफ़ी ज़्यादा इनकी लाइफ में इंटरफेयर कर रहा है, जिसकी वजह से भी इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट डिसीजन आज मुझे जो नज़र आ रहा है इस टाइम पर इस टैरो कार्ड रीडिंग में, वो मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पर यही नज़र आ रहा है कि बहुत ज़्यादा जब स्ट्रेस में हो गई है और बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। थर्ड पर्सन के साथ लड़ाई झगड़ा भी बहुत ज़्यादा इनका हो रहा है, लेकिन थर्ड पर्सन पूरी तरीके से इनके ऊपर हावी हो गया है। इतना ज़्यादा हावी हो गया है कि जिसकी वजह से इन्होंने इम्पॉर्टेंट डिसीजन लिया है। अब वो इम्पॉर्टेंट डिसीजन है क्या, इस चीज़ को देखेंगे। ठीक है, इस चीज़ को देखेंगे कि वो इम्पॉर्टेंट डिसीजन आखिर क्या हो सकता है जो इन्होंने इतनी ज़्यादा स्ट्रेस में, इतनी ज़्यादा गुस्से में लिया, क्योंकि फर्स्ट कार्ड ही स्ट्रेस वाला आया है। तो अब आप समझ लीजिए कि ये थर्ड पर्सन के साथ कितना ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस में है, कितना ज़्यादा मेंटली परेशान है, और थर्ड पर्सन को लेकर कितने ज़्यादा इनको दिमाग में इतना ज़्यादा इनको गुस्सा भरा हुआ है। और ये कार्ड जो है ना, मैं इसको बार बार सफ़र करके इसी को पकड़ लेती हूँ। आप ध्यान से देख रहे होगे बार बार कि मैम इसके पीछे क्यों पड़ी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कार्ड जो है ना वो इतनी ज़्यादा वाइब्रेट हो रहा है, इतना ज़्यादा वाइब्रेट हो रहा है जैसे कि आपका पर्सन मेरे से बोल रहा हो कि मैम मैं थर्ड पर्सन से बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ और मुझे थर्ड पर्सन से बाहर आना है, मुझे अपने पर्सन के पास वापस आना है, मुझे मेंटली स्ट्रेस हो रहा है। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जीज आ रही है कि वो हैप्पी नहीं है थर्ड पर्सन के साथ, लाइफ में खुश नहीं है। तो एनर्जीज क्या है एंड इम्पॉर्टेंट डिसीजन उन्होंने अब आपके लिए क्या ले लिया है थर्ड पर्सन को छोड़कर, इस चीज़ को देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पहले कार्ड्स ले लेती हूँ तो मैं आपको अच्छे से गाइड कर पाऊंगी। तो यहाँ पर साइलेंस की एनर्जीज भी मुझे मिल रही है और मैं इस कार्ड्स को भी ले ही लेती हूँ, क्योंकि साइलेंट हो चुका है आपका रिश्ता आज। देखिए, थर्ड पर्सन है आपकी लाइफ में, मुझे यहाँ दिख रहा है कि थर्ड पर्सन है, क्योंकि एनर्जीज ही थर्ड पर्सन की आ रही है, तो मे भी थर्ड पर्सन तो होगा। लेकिन थर्ड पार्टी के पीछे आप लोगों ने सफ़र बहुत ज़्यादा किया है। आपका तो रिश्ता पूरे थर्ड पार्टी की वजह से डिस्टर्ब हो गया। तो यहाँ पर देख रहे हैं अब साइलेंस आ रहा है, यहाँ पर देखिए आप
है ना। तो साइलेंस की एनर्जीज है। मे बी मुझे जो नज़र आ रहा है वो इस टाइम पर आपके पर्सन के साथ आपका जो रिलेशन है वो स्टॉप हो चुका है, साइलेंस हो चुका है एकदम। जैसे कि मतलब थर्ड पार्टी ये चाहती है कि आप और आपके पर्सन बिल्कुल अलग हो जाए, ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर ये जो दो कार्ड्स हैं जो मैंने अभी लिए हैं, ये कार्ड जो है उस चीज़ को बोल रहे हैं कि किसी के चाहने या ना चाहने से क्या होता है, होता हमेशा वही होता है जो ईश्वर चाहता है, जो भगवान, जो हमारे गॉड, हमारा यूनिवर्स जो चाहता है हमेशा वही होता है ना। तो यहाँ पर रिश्ता जरूर टूटा है उनकी वजह से, प्रॉब्लम ज़रूर है। इन्होंने हो सकता है कि आपको ब्लॉक भी किया हो, क्योंकि साइलेंस की एनर्जीज बहुत ज़्यादा आ रही है यहाँ पर। और साइलेंस मेरे को बार बार यही बोल रहा है कि आप और वो बात तो नहीं करते हैं, लेकिन इन्होंने आपको ज़रूर ब्लॉक किया होगा, या फिर आपसे ज़रूर रिश्ता ख़त्म कर दिया होगा, या फिर रिश्ता तोड़ने जा रहे होंगे, ये भी हो सकता है। या फिर थर्ड पार्टी का पूरा कंट्रोल की वजह से इन्होंने आपसे रिश्ता तोड़ने की पूरी तैयारी कर ली होगी, या फिर तोड़ दिया होगा, क्योंकि साइलेंस है मोड। साइलेंस मोड अपने आप में सारी चीज़ें साइलेंस ही करता है, मतलब अलग एकदम फिनिश एट ऑल। ओके, ऐसी वाली एनर्जीज मुझे यहाँ पर आ रही है। ओके, तो मैं और कार्ड्स ले लेती हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल आ रही है इस टाइम पर, इमोशनली भी आ रही है। एंड यहाँ पर जो एनर्जीज है उसके हिसाब से अगर मैं देखूँ तो कुछ जैसे कि कहना चाहते हैं आपके जो भी पर्सन है वो आपसे, आपके लिए बहुत ज़्यादा कुछ इस टाइम पर भावुक हो रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को पूरी तरीके से देख ली, फिर मेरे पास कार्ड आ गया, ये एनर्जीज हो रही है आपके पर्सन की इस टाइम पर, मतलब मेंटली पूरी तरीके से वो एकदम से बार बार यही कार्ड आ रहे हैं मेरे पास, जो कि इस चीज़ को बताने के पहले तो ये समझ लीजिए कि वो इस टाइम पर अपनी लाइफ में हैप्पीनेस बिल्कुल भी महसूस नहीं कर रहे हैं, ये आपकी लाइफ में दोबारा आना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो उनका नेक्स्ट एक्शन प्लान उन्होंने लिया है, जो एनर्जीज मुझे अभी तक मिली है उसके हिसाब से अगर मैं देखूँ कि कार्ड्स को, तो ये कार्ड्स तो 4 आपके लिए हैं जो नीचे रखे हैं, और ये कार्ड जो है वो इस चीज़ को बता रहे हैं कि उन्होंने जो उनका मेन जो मोटिव है यहाँ पर इस एनर्जीज के हिसाब से, थर्ड पर्सन के साथ पूरी तरीके से ये उसकी ज़िंदगी से बाहर आना चाह रहे हैं। आपके साथ इन्होंने कुछ डिसीज़न लिए हैं, थर्ड पर्सन के साथ इन्होंने कुछ डिसीज़न लिए हैं। वो ये डिसीज़न हो सकते हैं कि थर्ड पर्सन के साथ या तो पूरी तरीके से रिश्ता ख़त्म करेंगे ये, या फिर लड़ाइयाँ बहुत हो रही हैं, बहुत लड़ाइयाँ, इतनी ज़्यादा लड़ाइयाँ थर्ड पार्टी के साथ हो रही हैं जिसकी वजह से इनको मेंटली स्ट्रेस हो गया। थर्ड पर्सन इनको अपनी लाइफ से जाने नहीं देता है पूरी तरीके से, और ये थर्ड पर्सन के साथ रहना नहीं चाहते। थर्ड पर्सन की वजह से प्रॉब्लम्स डे बाय डे बढ़ती जा रही हैं। अच्छा, जिम्मेदारियां हैं मुझे लग रहा है इस इंसान की आपके लिए, इनकी जिम्मेदारियां हैं आपके लिए, लेकिन ये निभा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि कमिटमेंट तो इन्होंने आपको दिया है, लेकिन ये थर्ड पर्सन की वजह से बहुत ज़्यादा, थर्ड पर्सन क्योंकि क्लेवर तो है ही, बहुत ज़्यादा प्रेशराइज भी इनको कर रहा है कि भाई तुम मेरे हिसाब से चलो। जैसे कि मैंने ये वाला कार्ड सबको दिखाया था, ये बेसिकली इसी चीज़ पर ही है कि ये 2-3 टाइप के थर्ड पर्सन मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि जो भी आप देख रहे हैं तो फैमिली से रिलेटेड भी कुछ ऐसे लोग हों जो फैमिली में रहकर ही आपके रिश्ते के दुश्मन बन गए, या फिर आपके रिश्ते को नहीं चाहते हैं। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी आप लोगों के बीच में, आपके और आपके पर्सन के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी मुझे दिखाई दे रही है, जो कि क्लियर आउट, बिल्कुल क्लियर नहीं है। थर्ड पर्सन की वजह से वो चीज़ें और उलझती जा रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने भी देख रही हूँ साइलेंस हो गया। अब मिसअंडरस्टैंडिंग तो भाई जब अगर साइलेंस की एनर्जीज है और अगर मिसअंडरस्टैंडिंग है तो फिर वो कैसे ठीक होगी, क्योंकि किसी भी मिसअंडरस्टैंडिंग को फिनिश करने के लिए, ख़त्म करने के लिए आपस में बात करना ज़्यादा ज़रूरी होता है, और यहाँ पर ये बात नहीं कर पा रहे। ये तो मतलब अब यहाँ पर ये हाल हो गया है कि थर्ड पर्सन के पूरी तरीके से कहे में है, लेकिन अब धीरे धीरे चीज़ें चेंज हो गई हैं, तो अब इनका थर्ड पर्सन के साथ पर विश्वास उठता जा रहा है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद इन्होंने थर्ड पर्सन की देखी। दूसरी चीज़, ये इनका करियर जो है वो यहाँ पर मुझे दिख रहा है, या हेल्थ इशू भी आ रहे हैं। थर्ड पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा इनके ऊपर हावी दिन पर दिन होता जा रहा है। इतनी जो एनर्जीज जो इस एनर्जीज में होगा, वो चाहे कोई भी हो, इस एनर्जीज में कोई भी नहीं आना चाहेगा, चाहे कोई भी हो, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता है कि उसको पूरी तरीके से आप बांध के रखें, है ना। तो जो ये बांधने वाली एनर्जीज होती है ये किसी को पसंद नहीं आती है, चाहे थर्ड पर्सन की एनर्जीज हो, चाहे किसी की भी एनर्जीज हो, कोई भी ज़बरदस्ती से किसी के साथ बंधना नहीं चाहता है। और यहाँ पर ये जो भी पर्सन है ये
थर्ड पर्सन उनके साथ ऐसे ही बिहेवियर कर रहा है कि इसको अपनी लाइफ से, आपका जो पर्सन है वो आप थर्ड पर्सन की लाइफ से बाहर आना चाहते हैं लेकिन वो आना नहीं देना चाहते। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की एनर्जीज हो रही है, लड़ाई झगड़े भी बहुत ज़्यादा इन दोनों के बीच में हो रहे हैं। इन्होंने आपको ब्लॉक किया है तो अब इनको कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए भी लग रहा है कि इन्होंने तो पूरी तरीके से आपको ब्लॉक भी कर दिया है एंड कहीं ना कहीं आपके साथ मिसबिहेव भी किया है, जो भी एनर्जीज है। तो यहाँ पर मुझे जैसे कि दिख रहा है कि कुछ मुझे डिसीजन यहाँ पर लेते हुए दिख रहे हैं ये। तो यहाँ पर जो डिसीजन है वो थोड़े स्लो मुझे नज़र आ रहे हैं कि मतलब थोड़े स्लो, लेकिन मन ही मन जो उनकी चल रही हैं आपके लिए फीलिंग्स, ठीक है, वो ये फीलिंग्स चल रही हैं कि आपके साथ दोबारा से एक फ्रेश बिगनिंग शुरू करना चाहते हैं। मतलब देखो, हो सकता है कि इनका और आपका पहले से कोई अच्छा रिलेशन हो, है ना, ये भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा एक रिश्ते में बंधे हों, ये भी हो सकता है। लेकिन अब बीच में जो भी है वो यहाँ पर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आ रहा है, मेंटली स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा हो रहा है फिर इनको, है ना, स्ट्रेस भी ले रहे हैं। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर साइलेंस दिख रहा है, तो फिर साइलेंस का मतलब तो मुझे यहाँ पर यही समझ आ रहा है क्योंकि एनर्जीज के हिसाब से ब्लॉक कम्युनिकेशन हो सकता है आपका, ये बात तो नहीं हो रही है क्योंकि साइलेंट ही है जब, तो बात कैसे होगी। तो लेकिन अब ये चीज़ें जो है ना वो यहाँ पर अब ये ख़त्म करना चाह रहे हैं। मतलब जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई या थर्ड पर्सन की वजह से जो प्रॉब्लम्स आई या इन्होंने आपसे कुछ भी कहा या दूरियाँ आप लोगों में जो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो अब ये इन्होंने जो फ्रेश न्यू बिगनिंग का एक डिसीज़न लिया है ये आपके लिए अच्छा हो सकता है यहाँ पर। तो काफ़ी ज़्यादा ये अच्छा इंपॉर्टेंट डिसीजन है। बस ये वाली एनर्जीज मुझे यहाँ पर समझ में नहीं आ रही कि ये स्टेप इन्होंने अपने से लिया है या फिर किसी के कहने से लिया है। मैं इसको जल्दी से क्लैरिफाई कर लेती हूँ, ठीक है, क्योंकि ये जो भी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही है उसके हिसाब से मैं यहाँ पर यही बोलूँगी कि जो भी डिसीजन लिया है इन्होंने बहुत ज़्यादा टेंशन में लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर ही भगवान की मर्जी हो सकती है। देखिए यहाँ पर मेरे पास गिल्ट की एनर्जीज आई हुई है, जो ये कार्ड है अब वो यहाँ पर क्यों आ गया, मैं इसके लिए भी 2 कार्ड्स लूँगी, ठीक है, पहले। लेकिन मैं इस कार्ड को क्लेरिफाई कर लेती हूँ। देखिए क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो ये गिल्ट की एनर्जीज है, ये एनर्जीज रिप्रेजेंट कर रही है उस चीज़ को जो इन्होंने बहुत ज़्यादा आपके साथ मिसबिहेव किया होगा या फिर कुछ भी ऐसा जो इनको अब टेंशन हो रही है। देखिए हम कभी कभी क्या करते हैं कि जल्दबाजी में कोई गलत स्टेप ले लेते हैं, फिर बाद में हमें ही उस स्टेप को लेके बुरा लगता है कि हमने ऐसा स्टेप क्यों ले लिया, या फिर हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, या मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि कुछ ना कुछ तो ऐसा किया है, कुछ ना कुछ तो ऐसा बोला है, तो अचानक से ब्लॉक कर दिया आपको, या फिर अचानक से एकदम से आपकी ज़िंदगी से बिना बताए बिना बोले चले तो ऐसे गए जैसे कि लग रहा है कि मतलब कभी लौटेंगे नहीं। व्यवहार बदल दिया और मूव ऑन की भी एनर्जीज आ रही है कि मूव ऑन भी पूरी तरीके से हो सकता है। कुछ लोग तो मूव ऑन भी करके चले गए हों आपसे। तो अब सीधी सी चीज़ है कि यहाँ पर गिल्ट हो रहा है, पछतावा हो रहा है कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अब ना यहाँ पर देख रहे हो आप कितने पेन हो रहा है। और कभी कभी ना कुछ लोग जब तक बहुत ज़्यादा चीज़ें सामने नहीं आ जाती ना, समझ ही नहीं आता। जहाँ तक मुझे दिखता है कभी कभी कुछ लोगों का ऐसा होता है, हर किसी का अलग अलग नेचर, हर किसी का अलग अलग होता है। तो यहाँ पर इसी तरीके से ये शायद पहले नहीं समझे होंगे जब आपके साथ रिश्ता इन्होंने मूव ऑन किया, या फिर आपको बीच में ही आपका रिश्ता ब्रेक कर दिया, अच्छे खासे रिश्ते को इन्होंने डिस्टर्ब कर लिया। पर अब इनको अफसोस हो रहा है कि मैंने ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी एक गलती करी, और ये गलती का पछतावा जो है वो इनको अब बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए कितना पेन में है ये। तो अब ये अपनी मिस्टेक को सुधारना चाहते हैं और चाहते हैं कि मतलब कुछ भी हो, कैसे भी हो, इस एक बड़ा सा फैसला लिया है इन्होंने, और वो ये चाह रहे हैं कि अब आपके साथ मतलब रिश्ते को किस तरीके से सुधारा जाए। तो अब ये चीज़ इनके मन में दिन रात चल रही, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं ये। अच्छा, मैं ये देख रही थी कि ये एनर्जीज यहाँ पर क्यों आई है, इतना गिल्ट किस चीज़ का है। तो मैं आपसे बोलूँगी कि पर्सनली टैरो कार्ड रीडिंग के लिए मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि जनरल रीडिंग है ये। अगर आपको पर्सनली कार्ड्स दिखाने हैं और 500 रुपीज़ में ऑफर है इस टाइम पर, आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, 2 क्वेश्चन 500 रुपीज़ में, यस नो रीडिंग्स में, ठीक है। एक कार्ड सो ले लेती हूँ मैं यहाँ पर। देखिए एनर्जीज जो आ रही है वो अंडरस्टैंडिंग की आ रही है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ये बोलूँगी, दूसरी कंट्रोल की आ रही है। तो ये जो एनर्जीज है वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को बता रही कि बहुत अब आपके रिलेशन एक न्यू, जैसे कि मैं देख रही हूँ कि न्यू फ्रेश बिगिनिंग की तरफ आपका रिलेशन जा रहा है। देखिए आज की रीडिंग अगर किसी के साथ कनेक्ट हो गए तो मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि बहुत जल्द आपके रिश्ते में
एक पॉसिबिलिटीज़ होगी, आपके रिश्ते में रीयूनियन होगा। और ये जो आपसे जो आपके पर्सन दूर गए हैं किसी भी थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, किसी की भी वजह से, वो खुद चलकर यहाँ पर आएंगे, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग का कार्ड आया है। कभी कभी हमारे लाख समझाने पर भी कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, लेकिन वक्त बहुत बड़ी चीज़ होती है, वो अपने आप समझा देता है। तो आज आपके जो पर्सन हैं वो कहीं ना कहीं इसी चीज़ उनके साथ हुआ है कि वो अब सारी बातों को बहुत अच्छे से, बहुत ही कायदे से अब अंडरस्टैंड कर चुके हैं, और वो इस चीज़ को समझ चुके हैं कि आपकी कितनी वैल्यू है उनकी लाइफ में। विदाउट यू उनकी जो लाइफ है वो एकदम से प्रॉब्लम्स ज़्यादा हो रही है उसमें। एंड थर्ड पर्सन के साथ जो फर्स्ट हमारा कार्ड था, कितने सारे कार्ड्स हैं, आप खुद देखिए इस चीज़ को, सारे कार्ड्स जो है वो एक एक कार्ड से ही बोल रहे हैं कि थर्ड पर्सन के साथ उनका ये हाल हो रहा है। तो अब ऐसे में उन आपके जो पर्सन है उन्होंने एक बिग स्टेप लिया है, उनका नेक्स्ट एक्शन प्लान यही है कि थर्ड पर्सन पूरी तरीके से उनके लाइफ से जाएगा एंड आपके साथ अंडरस्टैंड करके एक न्यू फ्रेश बिगनिंग में आएंगे, और आपको पूरी तरीके से खुद से आपको कॉल या मैसेज बहुत जल्द करने वाले। यहाँ पर ये भी एनर्जीज मुझे आ रही है, अंडरस्टैंडिंग की कार्ड है जो कि बहुत ही एक अच्छा कार्ड है। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट एंड टेक केयर, बाय बाय।